नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल बातचीत हम एक ऐसे विषय पे करना चाहते हैं जिसको सुनकर और जिसको देखकर एक अजीब सी जुगुप्सा मन में पैदा होती है। मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या हिंदुस्तान का कॉरपोरेट इस हद तक उसका दिमाग खराब हो गया है कि वो ये कहने लगा है कि लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करने चाहिए। यहां दुनिया इस दिशा में बढ़ रही है कि लोगों को कम से कम तो नहीं लेकिन एक मिनिमम लेवल तक काम करना चाहिए, मिनिमम घंटों तक काम करना चाहिए, 8 घंटे काम करना चाहिए और बाकी समय वो थोड़ा रिफ्रेश हो, अपने परिवार के साथ रहे, थोड़ी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए। लेकिन ऐसे कॉर्पोरेट जो ये कहते हैं कि संडे को भी हम आपसे काम कराते हैं तो हमें अफसोस होता है। एक है उसमें से एल&टी के चीफ एस.एन. सुब्रमण्यम, जिनका यह कहना है कि मुझे अफसोस है कि मैं आपको रविवार को काम पर नहीं लगा पाता। अगर मैं आपको रविवार को काम पर लगा पाता तो बहुत खुश होता। रविवार को घर बैठकर क्या करोगे? अपनी पत्नी को कितना घूरोगे? अब ये एस.एन. सुब्रमण्यम की अपनी दिक्कत है कि वो अपनी पत्नी को अपने घर में बैठ के सिर्फ घूरते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन वो अकेले नहीं है। इसी तरीके के नारायण मूर्ति, इंफोसिस के चेयरमैन, बहुत बड़ा नाम है अपने आप पे कॉर्पोरेट जगत पे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भारत में काम करने की संस्कृति बदलनी चाहिए। युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन इनके अलग कुछ ऐसे भी कॉर्पोरेट जायंट्स हैं जिनका कहना है, जैसे कि आनंद महिंद्रा ने एस.एन. सुब्रमण्यम को जवाब देते हुए कहा, मेरी पत्नी शानदार है, मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता है। राजीव बजाज कहते हैं, काम के कितने घंटे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, काम की गुणवत्ता महत्वपूर्ण। और असली सवाल इसी बात को लेकर या इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट द क्वांटिटी ऑफ वर्क। क्या इस देश में क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस यहां का कॉर्पोरेट सेक्टर करना चाहता है या फिर लोगों को काम करा करा के उनकी जान लेना चाहता है, उनको गुलाम बनाना चाहता है? और अगर आपको पूछे कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सीईओज हैं, अगर उनकी तनख्वाहों के बारे में सुनेंगे तो हमारे और आपके तो होश उड़ जाएंगे। और पिछले 5 साल में आईटी कंपनी के सीईओज की वेतन में 160% की बढ़ोतरी हुई। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो एंट्री लेवल पे जो नौकरी में आते हैं उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ी? 5 साल में सिर्फ 4%। अब जिनको करोड़ों रुपए मिलते हैं तनख्वाह के, वो संडे को भी काम करे तो क्या गलत है? लेकिन जो लोगों को तनख्वाह के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, आप उनसे कहते हैं वो संडे भी छोड़ दे, यानी एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो भी उनसे छीन लेना चाहते हैं। क्या है ये मानसिकता? क्या इससे ऐसे भारत बनेगा दुनिया का विश्व गुरु? क्या इस तरीके से भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज करेगा? या ये एक तरीके की मानसिकता है, लोगों को लोग न समझ के, लोगों को इंसान न समझ के गुलाम समझने की, कीड़े मकोड़े समझने की। राजेश महापात्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजेश, आपको क्या लगता है, ये जो बयान है, आप इन पर यकीन करते हैं कि सीरियसली दिए गए हैं या वाकई में इसमें कुछ है? आशुतोष, जैसे आपने कहा, मैं सुब्रमण्यम साहब ने तो 90 घंटे की बात, काम करने की बात की है, यानी कि हर रोज बिना छुट्टी लिए 12.5 घंटा आदमी दे काम पर। मैं 24 घंटा देने को तैयार हूं। मुझे आप सुब्रमण्यम साहब का 51 करोड़ छोड़िए, उसका आधा ही दे दीजिए, एक चौथाई दे दीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एल&टी के बोर्ड को कहना चाहूंगा कि भाई, हम 1/4 में आपका चेयरमैन का काम कर देंगे। ये 12.5 घंटा काम करते हैं, हम 24 घंटा काम कर लेंगे। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है, ये बात काफी गंभीर है। एल&टी के जो एचआर हेड है, उन्होंने ये इतना जो तमाशा मच गया
बवाल मच गया इनके ये वक्तव्य के बाद। उसके बाद कल लार्सन एंड टुब्रो के जो एचआर हेड है, जो खुद एक महिला है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, काफी विस्तार में दी है, कि उनके बॉस जो चेयरमैन है सुब्रमण्यन साहब, उनका बातों को गलत समझा गया है। वो एक हल्के तरीके से ये बोल दिए थे। वो सवाल उठता है कि हल्के तरीके से अगर बोल रहे हैं तो हल्के तरीके से आप इन लोगों को कभी बोलते ही ये नहीं सुनते हैं कि चलो जी वर्कर्स को सालाना 2 बोनस दे दी जाए। हल्के तरीके से कभी कोई नहीं बोलता है कि वर्कर्स के तनख्वाह दुगना हो जाना चाहिए, जैसे इन लोगों के 2.5 गुना हो गया है पिछले 5 साल में। तो ये हल्के से इस कमेंट को लेना नहीं चाहिए। मेरी मानना है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है। देखिए, इसके कुछ दिन पहले इंफोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत के युवाओं को 70 घंटा काम करना चाहिए। दरअसल में ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो कोई ऐसे अज्ञान व्यक्ति विशेष नहीं है। इनको देश के आईन कानून के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। हमारा हिंदुस्तान का जो लेबर को लेकर जो आईन है, वो 48 घंटे से ज्यादा काम कराने के लिए किसी को अनुमति नहीं देती है कोई कंपनी जी। 48 घंटा हफ्ते में और प्रतिदिन 9 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और हफ्ते में कम से कम 1 दिन छुट्टी होना चाहिए जी। तो अगर कोई, और जैसे कि इतने बड़े पैमाने पे रहने वाले लोग ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने आप को कहलाते हैं, जब ये ऐसे वक्तव्य देते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आईन के विरुद्ध में जाता है। तो फिर ये ऐसे बेआईन काम क्यों कर रहे हैं? सवाल ये पूछना चाहिए। राजेश, क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है? और अगर है तो इसके पीछे सोच क्या है? क्योंकि जब आप इंसान से 70 घंटे काम कराएंगे हफ्ते में या 90 घंटे काम कराएंगे तो जाहिर सी बात उसकी कमर तो बेचारे की टूट ही जाएगी, उसका परिवार भी खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये सोची समझी रणनीति है कि नहीं, इसके ऊपर आने से पहले थोड़े कुछ चीजें हमको समझ लेना चाहिए। ये जो 8 घंटा 9 घंटा का जो लिमिट है, 48 घंटे, ये कोई आसमान से पैदा हुआ रूल नहीं बना। ये लगातार सालों साल लेबर क्लास के संघर्ष के तहत ये रूल बना है। जब पाश्चात्य देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस समय लोग 12-12 घंटा 16-16 घंटा फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, जिनको कि ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। और तब जब संघर्ष शुरू हुआ, धीरे धीरे आईन बदलने लगे और हिंदुस्तान के अंदर जब ब्रिटिश राज था तो तब भी वही 12 घंटा काम करते थे। तो 1934 में जो फैक्ट्रीज एक्ट बना था ब्रिटिश सरकार के समय, उसमें एक 1946 में अमेंडमेंट लाई गई और उस अमेंडमेंट के पीछे जो व्यक्ति थे उनका नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर। वो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर थे। वो ये अमेंडमेंट पारित कराए कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर 48 घंटे का लिमिट लगेगी हफ्ते में और 8 घंटा पर डे शिफ्ट होगा। बाकी समय में कुछ उसमें चेंजेस आए कि अगर आपको शिफ्ट ट्रांजिशन करना है तो आप 10 घंटा 10.5 घंटा तक किसी से काम करवा सकते हैं, लेकिन ओवर टाइम देना पड़ेगा। ओवर टाइम का जो रेट होगा वो रेगुलर जो एम्प्लॉय को मिल रहा है उसका दुगना होगा। लेकिन आशुतोष, ये सारे चीजें जो है ये ब्लू कलर वर्कर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब नारायण मूर्ति 70 घंटा कहते हैं तो उनका इशारा कहीं और है, और कुछ हद तक जब एलएनटी चेयरमैन भी कहते हैं उनका इशारा कहीं और है। वो है व्हाइट कॉलर वर्कर्स, यानी कि जो अफसर वर्ग में आते हैं, मैनेजर वर्ग में आते हैं। ये लोग ऑलरेडी 10-12 घंटा काम कर रहे हैं और कई जगह आप देखोगे 12-14 घंटा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि
पूरे विश्व भर में अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम विकसित देशों को देखें तो पूरे विश्व भर में एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हाल में एक रिपोर्ट आई है, फ्यूचर ऑफ वर्क टाइमिंग एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है कि अब हम विश्व भर में एक बाइफर्केशन देख रहे हैं। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां ये जो लेबर राइट्स की बात आ गई कि लेबर की एक लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क हुआ, उसके बाद राइजिंग प्रोडक्टिविटी के साथ उनके तनख्वाह बढ़े, उनके पे बढ़े और एक वर्चुअस साइकिल हो गया। और आज के समय पर वो वहां पर लेबर के अन्य अन्य राइट्स, जैसे आपने कहा कि भाई उसको रेस्ट करने के लिए भी समय चाहिए, उसके दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं फैमिली की तरफ। तो जैसे यूरोप के देशों में अब राइट टू रिफ्यूज शेड्यूल करके एक आइन आया है, यानी कि अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं या आपके ऊपर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, आपके पास ये राइट है, आप ये कह सकते हो कि मेरे को ये जो शिफ्ट है ये सूट नहीं करता है, मैं इसमें काम नहीं करूंगा, मेरा दूसरा शिफ्ट चाहिए। ये एक अधिकार बन चुका है कई यूरोपियन कंट्रीज में। कई यूरोपियन कंट्रीज में तो ऑलरेडी 35 आवर्स से वीक हो गया है। कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोगों को हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ता है, 3 दिन छुट्टी दिया जाता है उनका। और ये देखा गया है कि एक वर्कर फ्रेंडली, एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के तहत प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की कंपनी के प्रति कमिटमेंट बढ़ती है, उनका कंपनी में भागीदारी बढ़ती है, उनकी पैशन बढ़ती है अपने काम में, और उसमें ना केवल कर्मियों को फायदा पहुंचता है, कंपनियों को भी फायदा पहुंचता है। और यहां और दूसरी तरफ ये पाया गया है, और इसके ऊपर भी अनेक गवेषणा हो रखे हैं। हाल में वही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और एक पेपर आया था जिसमें इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सी टाइम ऑन प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑन प्रोडक्टिविटी को कंपेयर किया गया। और उसमें पाया गया है बहुत सारे देशों में कि लंबे समय तक काम कराने से लंबे दौर में किसी को फायदा नहीं होता है। ना शिल्पपति को फायदा होता है, ना मजदूर को फायदा होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे खराब प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अभी बड़े अच्छी तरीके से काराकट के जो CPI-ML लिबरेशन के MP है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया को, ये कहते हुए कि आप इन लोगों से सफाई मांगिए कि अगर ये इनके इस कंपनी के लीडर्स अगर 90 घंटा 70 घंटा की बात करते हैं तो इनके कंपनी में कहीं लेबर लॉ की वायलेशन तो नहीं हो रही है। और उसी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है साफ तौर पे कि किस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर स्लीप डिसऑर्डर होते हैं लंबे समय तक काम करने पर, मस्कुलर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ता है जिसके चलते बाकी समय में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो कर्मी है उसका काम के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो क्या ये चीज हम लोग सब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो क्या ये बात नारायण मूर्ति और सुब्रमण्यम इससे वाकिफ नहीं है? निश्चित रूप से वाकिफ है। तो ये आज ये नारा क्यों दे रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं। जी, मेरा जो मानना है, एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर लेबर लॉज की ऑलरेडी कई वायलेशंस हो रहे हैं। बहुत सारे जगह आप भी एक सोसाइटी में रहते हो, हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ जो सिक्योरिटी स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में एम्प्लॉय किए जाते हैं, ये 12-12 घंटे की स्केड्यूल करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो बहुत सारे जगह आप देखेंगे 12 घंटा का काम तो नॉर्मल हो गया, और उसके साथ अगर आप आने जाने के समय जोड़ दोगे तो लोग 14-15 घंटा काम कर ही रहे हैं, हफ्ते में 90 घंटा कर ही रहे हैं, वायलेशन हो रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो वक्तव्य आ रहा है, ये जो टिप्पणी कर रहे हैं, हो सकता है। और उसके साथ साथ देखिए, नारायण मूर्ति ने जब कहा, भाविश अग्रवाल ओला के और साजन जिंदल स्टील के कूद पड़े कहने की, यही एकदम सही बात कर रहे हैं। अभी भी जब सुब्रमण्यम साहब ने बोला है तो कई लोग उनके सपक्ष में भी आए हैं। तो ये हो सकता है एक प्रयास हो
ये जो वायलेशंस हो रहे हैं इसको एक तरह से नॉर्मलाइज कर दी जाए, एक ये हो सकता है, जस्टिफाई करा जाए। हाँ। कुछ लोगों का ये मानना है। दूसरा जो है कि अभी कुछ दिनों से कई सारे लेबर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो लोगों के बीच में आक्रोश और असंतोष है वो बढ़ रहा है। एक तरफ आप देखोगे तो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इन लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस है, ये गिग इकोनॉमी जो है आज के डेट पर, जहां सबसे ज्यादा जो भी कुछ रोजगार बन रहा है वहां बन रहा है, और वहां का जो वर्क प्रैक्टिसेस है वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है। किसी को 1 मिनट नोटिस में निकाल दिया जा सकता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आप बीमार पड़ नहीं सकते हैं, आप छुट्टी ले नहीं सकते हैं। हाँ, और आपसे अगर एक गलती हो गई तो उसकी भरपाई आपको बहुत महंगा पड़ जाता है, आप 4 दिन का तनख्वाह भी गवा देते हो एक गलती से। तो इन लोगों, ये चीजों को लेकर जब माहौल बन रहा है, और दूसरे तरफ बेरोजगारी सबको ही जानते हैं, और जो रियल वेज है, जो मजदूर का जो पे है वो घटते जा रहा है, और इन चीजों को लेकर अभी एक जो असंतोष, आक्रोश और विक्षोभ शुरू होने लगा है। कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करती है। अब क्या है, अब सारा लेबर इंटरेस्ट में जो बात करते हैं वो लोग लग गए हैं इस चीज पर कि 90 घंटा होना चाहिए या 70 घंटा होना चाहिए या 60 घंटा होना चाहिए। अब ये जो भाई वेजेस कम हो रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस खराब हो रहे हैं, लोगों को नौकरी मिल नहीं रहा है, नौकरियों का सिक्योरिटी खत्म हो रहा है, ये सारे इश्यूज बैकग्राउंड में पुश हो गया। तो बट राजेश, जो कोविड के जमाने में या उसके बाद एक कोशिश जरूर हुई थी कि काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए जाए, और वो सरकारी स्तर पर कोशिश हुई, हालांकि बाद में जब विरोध हुआ तो वो पीछे स्कटल कर दिया गया और वो लागू नहीं हुआ। तो क्या ये बैकडोर से चीजों को लाने की कोशिश की जा रही है, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? जो सरकार के नीति को बारीकी से देखते हैं उनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लेबर कोड लाया गया था जिसमें ये 12 घंटा का प्रोविजन कुछ इंडस्ट्रीज में, खास करके उस समय एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के को नजर में रखते हुए कहा गया था, हो सकता है जैसे आपने कहा अब वो अभी तक आइन नहीं बन पाया है। हालांकि कुछ राज्यों में उसको लागू करने की कोशिश की गई, तमिलनाडु ने उसको लागू किया, लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया कि 4 दिन तक 12-12 घंटे का आप काम करो, तो 48 घंटा जो हफ्ते का है उसके अंदर रहे। उसके बाद गुजरात कोशिश की इसको लागू कराने की। तब जब गुजरात में कोशिश किया गया इसको लागू करने की तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ये कहकर कि ये जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट जो 48 घंटा हफ्ते का कहता है, अगर आप 12 घंटा काम कराओगे तो उसका वायलेशन होगा, इसीलिए वो खारिज कर दिए। उसके बाद जो है सरकार थोड़ा सा बैकसीट पे चली गई। तो इसीलिए 2020 में जबकि ये आइडिया आया था, अभी तक उसको लागू नहीं, आइन नहीं बनाया गया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि हो सकता है ये जो बार बार बयानबाजी हो रही है ये एक तरह से पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश हो सकती है कि कल को आइन तौर पर एक बदलाव ना कहीं आ जाए। लेकिन देखिए, हाँ बोलिए। इसको आप सीरियसली ले रहे हैं? बस एकदम एकदम। और देखिए ये एक खाली सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे हैं कि निश्चित रूप से ये किसी एक दिशा में ये जा रहा है। आनंद महिंद्रा ने कहा ये जो विवाद है ये गलत दिशा में जा रहा है, पर और उनका कहना था कि हमें इस तरह से डिबेट नहीं करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर डिबेट करना चाहिए। जो राजीव बजाज ने भी कहा, जो हर्ष गोयनका ने भी कहा कि वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट इज व्हाट आई बिलीव इन, बट वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एसेंशियल, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन देखिए इसमें और सीरियसली इसलिए लेने की बात है कि जो ये वक्तव्य दे रहे हैं तो प्रॉब्लम है,
एक तो इनको हम इतना इज्जत देते हैं, ये बड़े रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये 12-12 घंटा 12.5 घंटा की बात कर रहे हैं, आप घर में बैठ के बीवी के शक्ल देखते रहोगे, बीवी आपके शक्ल देखते रहेगी, ऐसे सवाल जो कर रहे हैं, बहुत भारी अशोभनीय बात है। वो ये भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि भाई महिलाओं का कोई रोल नहीं है प्रोफेशनल फील्ड में। हाँ, तो ये एक तरह से लंबे आवर्स का बुलावा देना एक एंटी वीमेन स्टैंस है। ये वीमेन डिसएम्पावरमेंट को लीड करता है। ऐसे ही हम वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा कम हो रहा है, उसके ऊपर से अगर आप लंबे घंटों की आइन लाना चाहोगे तो और से और महिलाएं जो है वो नौकरी में आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि घर चलाने का बर्डन तो चाहो जो भी कह लीजिए आप उन्हीं के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो ये एक तरह से बहुत ही रिग्रेसिव बात है। लेकिन दूसरी बात आशुतोष, विडंबना इस चीज की है कि एक आपने कहा सुब्रमण्यन साहब के, जिनकी वार्षिक आय 51 करोड़ है और एलएनटी की जो एवरेज सैलरी है वो 9.5 लाख है एक एम्प्लॉय की, यानी कि सुब्रमण्यन को 530 गुना ज्यादा मिलता है एक एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी से। और 43% उनको सैलरी बढ़ा पिछले साल। बताइए ये क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन है क्या भाई? हाँ, नहीं, सवाल पूछिए ना। और वो बात कर रहे हैं भाई 90 घंटे काम की, संडे को काम कर। अरे भाई आप करिए ना भाई। हाँ, आपके जिंदगी में और कुछ, बैठे रहिए चेयरमैन के ऑफिस में, लेकिन दूसरे लोगों को बहुत सारे चीजें हैं। दूसरा, नारायण मूर्ति ये बातें करते हैं, और मैं नाम नहीं लेता हूं लोगों को, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कहना पड़ता है। आपने अपने पोते को, नाती को 15 लाख शेयर गिफ्ट कर दिया, ओवरनाइट वो करोड़पति बन गया। उसको डिविडेंड मिला अक्टूबर महीने में 3 करोड़। 5 साल का बच्चा है वो। नारायण मूर्ति के सुपुत्री अक्षता मूर्ति अक्टूबर महीने में जब इंफोसिस डिविडेंड डिक्लेयर किया, उन्हें 82 करोड़ मिले। लंदन में है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे ऋषि सुनक, वो उनके पति हैं। ब्रिटेन की रिचेस्ट कपल है, वन ऑफ द रिचेस्ट कपल्स है। नारायण मूर्ति का बेटा रोहन मूर्ति 128 करोड़ खाली डिविडेंड, 128 करोड़ उनको मिल जाता है। आप बोलते हो कि भाई युवा वर्ग को जो है 70 घंटा काम करना चाहिए, तो भाई आप ये क्यों नहीं कहते हो अक्षता, रोहन अपने कमाओ भाई, बाप के बनाए हुए कंपनी का शेयर का डिविडेंड का मजे क्यों ले रहे हो? विडंबना देखिए, ये गरीब मजदूर के ऊपर एक क्रूएल जोक है। आप कुछ पिछले 6 महीने से एक बड़े शिल्पपति पूंजीपति के बेटे का शादी हुआ, वो 6 महीने तक शादी में व्यस्त रहे भाई। अमेरिका, ब्रिटेन, कहां से करोड़ों रुपए खर्चा करके सेलिब्रिटीज लाए गए, एरोप्लेन 500 आए। 6 महीने तक उन्होंने शादी का काम किया, अपने शादी का काम किया। कितना व्यस्त रहे वो देखिए। उनको कोई कहता नहीं है 70 घंटा। एक भाई साहब है जो कभी क्रिकेट बैट उठाए नहीं है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन के देश विदेश घूम रहे हैं, वो 24 घंटे जरूर काम करते होंगे दिन में। तो इस तरह के जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो अपने जो खून के लोग हैं, खून के रिश्ते जिनके साथ है, उनके प्रिविलेज को नजरअंदाज करते हुए जो आज सड़क में जगह जगह ठोकर खा रहा है नौकरी खोजने के लिए, और नौकरी मिलता भी है तो पसंदीदा नौकरी नहीं मिलता है, और पसंदीदा नौकरी ना मिलने के बावजूद भी वो नौकरी करता है 14 घंटा 16 घंटा, घर में जाकर खाना बनाता है, कभी बिजली नहीं रहती है गर्मियों के दिन में, पसीना पसीना रात भर सो नहीं पाता है, फिर भी सुबह 6 बजे उठ के ट्रेन पकड़ के नौकरी के लिए पहुंचता। उनके लिए कहते हैं कि भाई 90 घंटा काम करिए, 70 घंटा काम करिए। ये एक क्रूएल जोक है, और ये दर्शाता है कि हमारे देश में ना केवल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है,
एक तरह से अमीरों में गरीबों के प्रति एक इंटॉलरेंस आ चुका है, और ये बहुत घबराहट की बात है, बहुत बिल्कुल चिंता। बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा। ये घबराहट की बात है, चिंता की बात है, और एक खास तरीके की मानसिकता है जो इस तरीके की बात करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।